प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। डिंडौरी जिले में कोरोना महामारी पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया है। जिले में चिकित्सकीय अमले ने भरपूर प्रयास किया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। आमजनों ने भी प्रशासन के दिशा निर्देशों और कर्फ्यू आदि का पालन किया। कुल मिलाकर सभी के सहयोग से जिले में कोरोना महामारी नियंत्रण में मदद मिली। आदिवासी बाहुल्य इस जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और शहरी और ग्रामीण आबादी ने प्रशासन का सहयोग दिया। जिले में कुल 4,618 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से मात्र 29 की मृत्यु हुई। शेष मरीज स्वस्थ होकर घर वापस चले गए। कोरोना महामारी के नियंत्रण के बाद से प्रशासन ने बाजार खोल दिए हैं। वर्तमान स्थिति के बाद ये संभावना बढ़ गई है कि जल्द ही विद्यालय पहले की तरह खुल जाएंगे। बच्चों में नई कक्षा में जाने को लेकर काफी उत्साह है। दूसरी ओर बाजार हाट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। विवाह में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध जारी है। जिले में वैक्सीनेशन का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर आर के डोंगरे ने बताया कि जिले में कुल 5,05,574 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक कुल 1,65,652 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अभी तक मात्र 16,017 लोगों को ही दूसरा डोज लगाया गया है। जिले में कुल 42 केंद्र टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं। पिछले एक सप्ताह से जिले में मौसम का रुख बदला हुआ है। लगभग 10 दिनों तक रोजाना बारिश होने के बाद किसानों ने शुरुआती दिनों में ही धान की बुआई कर ली थी। अब बारिश नहीं होने और तेज धूप होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जिले में 1 जून से अब तक 236.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 274 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। जिले के 3 थाना क्षेत्रों करंजिया, बजाग और समनापुर को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सूची में शामिल कर लिया गया है। जिले का पुलिस अमला इन क्षेत्रों में पहले से ही चौकस है, लेकिन इन क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल करने के बाद यहां अलग अलग स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने उद्यानिकी विभाग द्वारा हल्दी उत्पादन के लिए चयनित किसानों की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हल्दी उत्पादन में गड़बड़ी पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर श्री झा ने कहा कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्रकरण पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों कलेक्टर रत्नाकर झा ने नगर पंचायत डिंडौरी के द्वारा औरई तिराहा में 19 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में विलंब होने पर लागत राशि बढ़कर 26 करोड़ हो गई है। इस संबंध में मांग पत्र शासन को भेजा गया है। कलेक्टर श्री झा ने निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार के द्वारा किए गए अनुबंध का परीक्षण करने को कहा गया है। उन्होंने बनाए जा रहे भवनों के लिए पेयजल का प्रबंध करने को कहा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत डिंडौरी के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। पिछले दिनों डिंडौरी जिला कलेक्टर ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मृतक व्यक्तियों के संबंध में प्रधानमंत्री बीमा योजना के संबंध में जानकारी ली गई। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं से लाभान्वित करने को कहा गया। कलेक्टर ने कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और कोविड के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस विपदा की घड़ी में स्वयं ही सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। लोगों को विभिन्न तौर तरीकों से जागरूक किया जा रहा है कि वे भीड़ भरे स्थानों से बचें। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।